हेलो पेरेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर नीरज गुप्ता। तो ब्रेस्ट फीडिंग जैसे हम प्रमोट करने के लिए अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मुहिम चला रहे हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन के लिए ही हम जैसे मिल्क एक्सप्रेस करना है या दूध मम्मी कैसे निकाले, तो उसके तीन मोटे मोटे तीन मेथड्स होते हैं। एक मेथड आपका मैनुअल एक्सप्रेशन होता है, दूसरा होता है आपका मैनुअल ब्रेस्ट पंप और तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पंप। तो थियोरेटिकली जो हम सब पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं, जो मैनुअल एक्सप्रेशन रहता है, मतलब अपने खुद का हाथ यूज़ करके जो एक्सप्रेस करना रहता है मिल्क, वो सबसे अच्छी और सबसे बेटर टेक्निक पाई गई। मैनुअल एक्सप्रेशन में बेसिकली क्या करना है, आपको अपने जो ब्रेस्ट्स हैं, ब्रेस्ट के एक अंगूठा ऊपर रखना है, निपल के तीन उंगलियां चार उंगलियां नीचे रखनी है, देखना है कहाँ पे दूध भरा हुआ है और पीछे को प्रेस करना है। तो आपका मिल्क जो है वो एक्सप्रेस होता रहेगा। तो सभी पेरेंट्स या सभी मदर्स जो हमें कई बार बोलती हैं कि सर हमें दूध कम आता है, तो हम उन मदर्स को यही कहते हैं कि इन बिटवीन ब्रेस्ट फीड्स, मतलब जब आपके बच्चे को आपने दूध पिलाया है उसके बाद अपना दूध एक्सप्रेस करो। दूध एक्सप्रेस करके स्टोर करके रख लो। अगर फ्रिज में आप स्टोर करके रखोगे तो वो 24 घंटा अच्छा रहेगा, और बाहर रूम एयर पे रखोगे तो 4 से 6 घंटा वो अच्छा रहता है। दूसरा, तो मैनुअल ब्रेस्ट पम्प्स आते हैं और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पम्प्स आते हैं। तो मैं आप चाहे मैनुअल ब्रेस्ट पम्प ले लो या चाहे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पम्प ले लो, तो उसमें आपकी ब्रेस्ट, कई मदर्स को ब्रेस्ट पम्प बहुत कंफर्टेबल लगता है, कई मदर्स को ब्रेस्ट पम्प से थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती हैं। तो ब्रेस्ट पम्प जो रहता है, मैनुअल ब्रेस्ट पम्प, वो जैसे कंटिन्यूस आपके ब्रेस्ट के और निपल के पास लगा हुआ रहेगा और कंटिन्यूसली ऐसे सकिंग मोमेंट में, जैसे बच्चा एक्चुअली ब्रेस्ट को सक करता है वैसा एक आर्टिफिशियल मूवमेंट जैसा करता है, और वो मिल्क आप स्टोर कर सकते हो कलेक्ट करके, वैसे ही जैसे फ्रिज में आपने रखा तो 24 घंटा, और बाहर अगर रखता है तो 4 से 6 घंटा। और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पम्प्स जो आते हैं वो दो प्रकार के आते हैं, उसमें भी एक तो हॉस्पिटल ग्रेड आते हैं, तो थोड़े से कॉस्टली रहते हैं, और कुछ ब्रेस्ट पम्प्स आते हैं जो आप होम यूज़ के लिए भी ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते। तो हॉस्पिटल ग्रेड ब्रेस्ट पम्प जो रहते हैं वो अलग अलग ब्रेस्ट साइज़ के हिसाब से उसके जो ब्रेस्ट के ऊपर रखने के नोज़ल्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप के आते हैं। वो पहले मसाज करते हैं ब्रेस्ट का, फिर उसके बाद उसमें से ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क जो है वो निकलता है। और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेस्ट पम्प जो आते हैं वो जो आप होम ग्रेड जो हम बोलते हैं या घर के यूज़ के लिए जो रहते हैं बोलते हैं हम, उसमें दो टाइप के आते हैं, जिसमें एक सिंगल साइड से ब्रेस्ट फीडिंग एक्सप्रेशन होता है, और एक ऐसा आता है जिसमें दोनों साइड के ब्रेस्ट पे आप वो जो पंप है वो लगा सकते हो, और वो मतलब एक साइड के और दोनों साइड के ब्रेस्ट पे कंटिन्यूसली सकिंग का वो आर्टिफिशियल सकिंग करेगा, जिससे आपका मिल्क जो है वो एडिक्वेट अमाउंट्स में एक बॉटल में आप कलेक्ट करके स्टोर कर सको। तो ये था मिल्क एक्सप्रेशन करने के तरीके, और ईबीएम यानी मतलब एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को निकालने का और स्टोर करने का तरीका। और दूसरा एक मिथ या बहुत सब डाउट्स कई सारे मदर्स को रहता है कि हमें मिल्क का आउटपुट कैसे इंक्रीज़ करें, हम दूध हमारा कैसे बढ़ाएं। तो दूध बढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली कोई मेडिसिन नहीं आती है, या पर्टिकुलरली कोई दवाई नहीं आती है। हम सभी मदर्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप अच्छा डाइट लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, स्माइल करते रहिए। अगर आप स्माइल करते रहोगे, हंसते रहोगे और हेल्दी, न्यूट्रिशियस और अच्छा डाइट लोगे, तो डेफिनेटली आपका मिल्क आउटपुट अच्छे से अच्छा रहेगा। आपको ट्राई करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा आपकी गोद में रहे, झूले में, या तो दूसरे लोगों के पास हमको अवॉइड, मतलब जितना हो सके आप अपने पास रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मिल्क आउटपुट बढ़ाने का और मिल्क एक्सप्रेस करके कैसे हम स्टोर कर सकते हैं, उसका एक ये वीडियो था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही हो, और धन्यवाद।